वेलकम स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में आज हम बात करेंगे डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में अलग अलग अप्रोचेस पढ़ेंगे। कौन कौन सी अलग अप्रोच है जिसमें इकोनॉमिक आइडियाज़ आए हैं टाइम टू टाइम ऑर्डर पे, टाइम टू टाइम एक तरीके से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, टाइम टू टाइम फिलोसॉफिकल, डिडक्टिव, इंडक्टिव, न्यू क्लासिकल और वेलफेयर अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल, इस तरह के सारे कीनीज़न अप्रोच, ये सारे हम बात करेंगे आज। तो जो अप्रोचेस है उनके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में कौन कौन सी अप्रोचेस आई है। फर्स्ट है यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल अप्रोच। क्रोनोलॉजिकल अप्रोच जो है वो एक टाइम टू टाइम के बेसिस पे आई है, जो जिसका ऑर्डर जो बताया वो टाइम के बेसिस पे बना है। अकॉर्डिंग टू टाइम इनका ऑर्डर आया है क्रोनोलॉजिकल अप्रोच का। इसमें जो इकोनॉमिक आइडियाज़ है वो डिस्कस कैसे हुए इन ऑर्डर ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक आइडियाज़ डिस्कस हुए हैं। The economic ideas of different economists can be presented year wise and can be study। एक तरीके से ईयर वाइज टाइम टू टाइम आए हैं और टाइम टू टाइम ये स्टडी हुए हैं। कंसेप्चुअल अप्रोच पे देखा जाए तो ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है इनका कंसेप्ट। किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट आया तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर इन्होंने किसी पर्सन ने इकोनॉमिक आइडिया दिया, तो एक तरीके से आइडियोलॉजिकल अप्रोच भी माना जाता है, जिसमें मतलब कोई नया एक आइडिया देना और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे नए नए आइडियाज़ लेकर आना और उन्हीं आइडिया पे कुछ आइडियाज़ डिपेंड रहना। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल अप्रोच में आती है। सो इट स्पीक अबाउट दी इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक्स कंसेप्ट and the interdependence of these conceptual approach can also be called ideological approach। उसके बाद बता रखा है फिलोसॉफिकल अप्रोच, जैसे फिलोसोफर्स के द्वारा दिए गए, ग्रीक फिलोसोफर के द्वारा दिए गए। सबसे पहले अडॉप्ट ही ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने करा था और इसके अंदर अलग अलग फिलोसॉफिकल अप्रोच दी गई है। अर्ली जो राइटर्स हैं जैसे हिब्रियस, जैसे प्लेटो ने या कुछ अलग ग्रीक इकोनॉमिस्ट ने जो दिए, तो वो यहाँ पे फिलोसॉफिकल अप्रोच के अंदर आती है। फिलोसोफर्स ने जो दी है, फिलोसोफर्स के द्वारा अडॉप्ट करी गई है, इन अप्रोच को फिलोसॉफिकल अप्रोच कहते हैं। So this was first adopted by Greek philosopher Plato. In the past, economics was considered as handmaid of ethics. Naturally, philosophical approach was adopted by early writers to discuss the economic idea. अलग अलग इकोनॉमिक आइडिया को डिस्कस करने के लिए ये बताया गया। डिडक्टिव अप्रोच क्या है? जो डिडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें ये माना जाता है कि जो इकोनॉमिक लॉ है, इकोनॉमिक फैक्ट एंड फिगर है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, ये चीज़ मानी जाती है, इनको डिडक्टिव कहते हैं। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, जो पुराने इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने इस चीज़ को माना है। सो डिडक्टिव अप्रोच क्या है? जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा अडॉप्ट करी गई है, जिनके द्वारा मानना ये है कि ये एक तरीके से यूनिवर्सल लॉ है और यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, और इकोनॉमिक लॉ जो होते हैं वो हमेशा यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। इसके बाद बता रखा है इंडक्टिव लॉ। इंडक्टिव यानी कि जो यूनिवर्सल लॉ नहीं मानते इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स का जो नेचर है वो यूनिवर्सल नहीं है, और इसमें ये भी है इंडक्टिव में कि ये लॉ जो है वो इकोनॉमिक्स के वो ये कंफर्म माने जाते हैं कि अलग अलग जगह, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग लॉ एप्लीकेबल होते हैं, अलग अलग टाइम टू टाइम पे इकोनॉमिक लॉ एप्लीकेबल होते हैं। न्यू क्लासिकल अप्रोच क्या है? न्यू क्लासिकल अप्रोच जो फर्स्टली मार्शल ने अडॉप्ट करी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने। और न्यू क्लासिकल अप्रोच जो है, इसका बिलीव क्या है? जो इंडक्शन और डिडक्शन है वो इकोनॉमिक्स के साइंस के लिए ज़रूरी है। जैसे किसी पर्सन के लिए राइट और लेफ़्ट जो फीट होता है वो ज़रूरी है,
वर्किंग के लिए। उसी तरीके से इंडक्शन, यानी कि हमने क्या पढ़ा था इंडक्शन में, नॉट यूनिवर्सल लॉ, और डिडक्शन यूनिवर्सल लॉ, दोनों ज़रूरी है। इस तरीके से लेफ़्ट एंड राइट फीट जो वॉकिंग के लिए ज़रूरी है, इस तरीके से ज़रूरी है। सो न्यू क्लासिकल अप्रोच अडॉप्ट किसने करा, मार्शल ने। न्यू क्लासिकल अप्रोच के अंदर क्या बिलीव करा जाता है, इंडक्शन और डिडक्शन नेसेसरी है इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक लॉ के लिए। इसके बाद बता रहा है वेलफेयर अप्रोच बेसिकली अलग अलग पॉलिसीज़ को लेकर आता है, जिसका मेन एम क्या होता है, वेलफेयर करना और मैक्सिमाइज़ करना जो भी वेलफेयर की एक्टिविटीज़ है। सो वेलफेयर पॉलिसी भी इम्पोर्टेंट मानी गई है। इसके बाद बताया गया है कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे क्लासिकल आइडिया दिए गए हैं जो इंस्टीट्यूशनलिस्ट ने क्वेश्चन करे हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर के बेसिस पे उनको इम्पोर्टेंस दी है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, अलग अलग ब्रांचेस के द्वारा यहाँ पे कई क्वेश्चन करे गए, कई वैलिडिटी के क्वेश्चन करे गए किसी भी आइडियाज़ के लिए, और उन आइडियाज़ को वापस से क्रिटिकल एस्टिमेट करके सही करके वापस दिया गया है। इस तरीके से जो अप्रोच आती है वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के अंदर माना जाता है, किसी जो इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड की गई होती है। लास्ट पॉइंट है इसमें कीनीजियन अप्रोच जो है वो इकोनॉमी की कंप्लीट प्रॉब्लम को देखता है। यहाँ पे J.M. कीन्स के द्वारा, जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा ये इंट्रोड्यूस करी गई है। कीनीजियन अप्रोच जो है वो डील्स करता है प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, यानी कि मैक्रो लेवल पे बात करता है, और इनकी अप्रोच न्यू है, अलग है क्लासिकल से, और इन्होंने कई बिजनेस साइकिल्स के ऑपरेशंस को चेक करा है, इन्होंने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को अप्लाई करा है। तो इस तरीके से कीनीज़ जो अप्रोच है वो भी डिफ़र करती है क्लासिकल से, और न्यू है और मैक्रो लेवल पे बहुत अच्छा काम करती है। तो ये हमने जो बात करी है ये अप्रोचेस है, अलग अलग अप्रोच दी गई है, अलग अलग अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोचेस है जो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के अंदर आती है।